हर जगह एक कीर्तिमान स्थापित करने में नेपाल के बालन शाह कामयाब हुए हैं और ऐसी ही उपलब्धि एक और हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी है। एक्चुअल में ये जो उपलब्धि है वो ब्राज़ील से जुड़ी हुई है। इससे पहले भी कई बार कई देशों में चर्चा का विषय बने हैं बालन शाह, लेकिन इस बार जो स्वागत हुआ है उनका और इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर जाके किस तरह की बातें करी हैं उस सभी को बहुत ज़्यादा हैरान और आश्चर्यचकित कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में एक फ्यूचरिस्टिक बात करी है और ऐसा ही होने वाला है अगर हमने समय रहते इस पर कार्य नहीं किया। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस बारे में पूरा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल नेपाल के काठमांडू सिटी के यहाँ पे मेयर बालन शाह ब्राज़ील के अंदर हैं। एक्चुअल में उन्हें इनवाइट किया गया था और इसलिए वो वहाँ की सैर भी कर रहे हैं और वहाँ पर मीटिंग भी कर रहे हैं। और इसी को लेकर बालन का क्रेज़ सिर्फ नेपाल में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है, जो कि ब्राज़ील में उनका स्वागत से पता चलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही बालन शाह एंटर करते हैं उस मीटिंग हॉल के अंदर, तो ब्राज़ील के वो जो सारे के सारे लीजेंडरी पर्सन थे उस हॉल के अंदर, बिकॉज वो कोई छोटा मोटा हॉल तो था नहीं, उसके अंदर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे खड़े होते हैं, वो भी बालन शाह के लिए, क्योंकि बंदा कुछ खास है, बंदे के अंदर टैलेंट कुछ खास है और बंदे के कार्य बोलते हैं, इसलिए खड़ा होना बनता है। और उसके बाद उनकी झुककर सलाम की तो वो एक और ही ज़्यादा एप्रिसिएशन वाली बात हो जाती है। एक्चुअल में बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही वो बैठे वहाँ पर जाके उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट देना शुरू किया। ब्राज़ील में मेट्रोपॉलिटन सिटी नीति पर बहस करने लगे और उसी दौरान बालन शाह ने ये कहा था कि 2050 तक अगर बात करें दुनिया की तो लगभग 80% आबादी शहरों में रहने वाली हो जाएगी, और जो कि बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, क्योंकि बड़े शहरों की ओर आबादी के प्रवास को हतोत्साहित करना चाहिए और बाहरी शहरों जो कि छोटे शहर हैं, ग्रामीण कस्बे हैं, झुग्गी झोंपड़ियां हैं, वहां पर हमें सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। इसका एक मेनली रीज़न ये है कि अगर 80% आबादी शहरों में आ जाएगी, बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ जाएगी, तो एक तो रहने की व्यवस्था एकदम भंग हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो भूमि है, जो कृषि है और इसके साथ साथ जो बाहर के व्यापार हम कर सकते हैं, कुछ अलग चीज़ करके दिखा सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि करने वाला ही नहीं बचेगा। तो ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बाहरी शहरों और वीडीसी में रहने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। हमें उन छोटे शहरों और गाँवों में यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सालय बनवाना चाहिए, शिक्षा से संबंधित स्कूल डेवलप करवाने चाहिए, नौकरी के अवसरों को सशक्त बनाना चाहिए और जनसंख्या को संरक्षित किए जाने चाहिए। इस मुद्दे पर जैसे ही बात की गई, सभी आश्चर्यचकित हो गए कि वास्तव में एक बहुत बड़ी प्रेडिकेशन है और ऐसा अगर होता है तो वो कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रोजगार नहीं दे सकता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, और अगर दे भी दे तो जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं कर सकता। जैसे कि अनाज मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर नहीं बोया जा सकता, जैसे कि खाद्य सामग्री या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोडक्शन बनता है, जैसे अलग अलग अनाज से, अलग अलग पेड़ों से, पानी से, जिस तरह से नेचर से, वो चीज़ नहीं बन सकती। उसके लिए चाहिए कि लोगों को गांव में रहना पड़ेगा, लोगों को छोटी सिटीज़ के अंदर रहना पड़ेगा और उसके कारण ही होगा। लेकिन लोग क्यों रहें? फिर लोग रहेंगे जबकि उनके बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य का यहाँ पे जो गारंटी है वो दी जाए, यानी कि वहाँ पर हॉस्पिटलिटी की अच्छी सुविधा मिले। लोग रहेंगे जब उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, तब वो रह सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसी कुछ बेसिक नीड्स हैं, वो अगर उन्हें मिले तभी वो वहाँ पर रहना अच्छे से यहाँ पे करेंगे, वरना वो आना शुरू हो जाएंगे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनके अंदर। और ये बात वास्तव में चिंता की है और जो बालन शाह ने कहा है उसके ऊपर गौर फरमाना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए कोई अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले।